शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर लंदन में पुलिस टूट पड़ी। इमरान खान ने पूरी नून लीग को हिला के रख दिया। इमरान खान पर पाकिस्तान में होने वाले जुल्म का बदला लंदन में ले लिया क्या? नवाज शरीफ की दौड़ें लग गई। मरियम नवाज परेशान, वो हो गया जो किसी ने सोचा तक ना था। तहरीक इंसाफ ने सारी बाजी पलट के रख दी। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान के टाइगर्स ने धूम मचा दी, सारी दुनिया हैरान। दोस्तों, तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को लंदन पुलिस से गिरफ्तार करवाने का ऐलान करके सारी नून लीग को जो झटका दिया, इसके बाद कोई सोच भी नहीं सकता इमरान खान कब ऐसा सरप्राइज दे देंगे। अब इमरान खान की लड़ाई नवाज शरीफ के साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, लंदन तक जा पहुंची। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान तो आना नहीं, तो क्यों ना इसके खिलाफ लंदन में घेरा तंग कर दिया जाए और इसको वहां लंदन पुलिस की जेल में रखा जाए। ये जो इमरान खान अब करने जा रहे और शयान अली इसमें इमरान खान की मदद करेगा, वो नून लीग की ऐसी कमर तोड़ेगा जो इनको वहमो गुमा में भी नहीं। अब गेम बहुत दिलचस्प हो चुकी। एक तरफ नवाज शरीफ के जेल जाने की राह हमवार हो चुकी, तो दूसरी तरफ आलमी दुनिया ने भी इमरान खान की मदद करने का ऐलान किया, जिसके बाद यूं लगता तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने वाली हैं। दोस्तों, इंतखाबात पर अगर मगर की कैफियत निगरान काबीना की तश्कील के बाद भी बरकरार है। अब तो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा हाथ खड़े कर दिए कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने ये माजूरी इसलिए जाहिर की कि मुश्तरका मफादात कौंसिल की जानिब से मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद अब हल्का बंदियां होनी है। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किया। हल्का बंदियों के लिए 4 माह का वक्त मुख्तस कर दिया गया। हल्का बंदियों से मुतल्लिक इंतजामी अमूर 31 अगस्त तक मुकम्मल किए जाएंगे। मुल्क भर में 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक हल्का बंदियां की जाएंगी। 5 सितंबर से 7 सितंबर तक कौमी और सूबाई असम्बलियों का हल्का बंदियों का कोटा मुख्तस किया जाएगा। हल्का बंदियों की हतमी अशात 14 दिसंबर को की जाएगी। कुछ सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक पीडीएम हुकूमत ने चाहते चाहते हल्का बंदियों का शोशा छोड़कर जानबूझकर मजीद बहरान को जन्म दिया। ये इसलिए किया गया कि तमाम तर टूट फूट के बावजूद तहरीक इंसाफ अब भी एक सियासी हकीकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने इंतखाबात में 90 रोज से जायद की ताखीर की खुलकर मुखालफत की, जिसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नाम दिया जा रहा। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह सवाल उठाया जा रहा कि वो खुद तो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास और फैसले में शामिल रही। इस वक्त साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ये मौकिफ क्यों नहीं इख्तियार किया? अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जाने का इरादा रखते, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाने से किसने रोका है? ये भी मुमकिन है अदालत में भी इसी हवाले से पीपल्स पार्टी के किरदार पर सवाल उठाया जाए। चंद रोज पहले सेनेट में आम इंतखाबात के 90 रोज में नक़द के हवाले से एक मुतफ़िका करारदाद मंजूर की गई। चंद आईनी माहिरीन के मुताबिक इस करारदाद के खिलाफ वर्जी की सूरत में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। याद रहे 9 मई में कौमी असम्बली में एक बिल मंजूर किया गया, जिसको तौहीन पार्लियामेंट बिल का नाम दिया गया। इन माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सेनेट की मुतफ़िका करारदाद की खिलाफ वर्जी करने की सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन पार्लियामान के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसकी कम अज कम सजा 6 माह कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नई हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी किए जाने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान मुलाकात हुई। वाकिफाने हाल के मुताबिक इस मुलाकात में इस हवाले से तमाम मामलात पर बातचीत की गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का रोड मैप जारी हुआ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सिकंदर सुल्तान राजा को इलेक्शन के नकात में आइन की शिकों पर अमल दरामद पर जोर दिया। वकला के एक ग्रुप का कहना है आइन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन इल्तवा का केस जाने की सूरत में अदालत इलेक्शन कमीशन को कोई मार्जिन ना दे। दूसरी जानिब साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर दिलशाद का इस हवाले से कहना है इलेक्शन कमीशन ने जो रोड मैप दिया वो कानून के ऐन मुताबिक है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 17 से लेकर 22 तक पढ़ें तो इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि हल्का बंदियां 4 माह में मुकम्मल करना लाजिम है। लेकिन इसके साथ साथ इसी रोड मैप पर इलेक्शन कमीशन ने जब ये देखा कि साबका वफाकी हुकूमत ने वफाकी असम्बली की तहलील से 3 दिन पहले मर्दमशुमारी की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इलेक्शन कमीशन को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की मजबूरी ये है कि वो आईनी इदारा है और इसके तर्जुमान
मुतनाज़ा बात करने से गुरेज करते हैं। अब जो एतराज़ात उठाए जा रहे, इस पर इलेक्शन कमीशन को ये सवाल करना चाहिए, आपने मुश्तरका मफादात कौंसिल में दस्तखत क्यों किए? आइन में लिखा है कि जब दस्तखत हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन असरेनो हल्का बंदियां करने का आईनी तौर पर पाबंद है। अब आर्टिकल 224 आता है, इसमें 90 दिन में इंतखाबात करवाने की बात की गई, जो कि बिल्कुल ठीक है। वो भी आइन का तकाजा है और वो भी आइन का एक हिस्सा है। अब हल्का बंदियां होने में 4 महीने भी लग सकते हैं और 6 महीने भी, और लोगों ने इस पर हाई कोर्ट भी जाना है, सुप्रीम कोर्ट भी जाना है। इसके बाद जो हतमी रिजल्ट हल्का बंदियों का आ जाएगा, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन हल्का बंदियों के कानून के मुताबिक इंतखाबी फहरिस्तों को भी असरिनो मुरतब करना है। लेकिन ये बात किसी के ज़हन में नहीं आ रही। मुश्तरका मफादात कौंसिल में बैठे सियासतदानों को पता था हल्का बंदियों के बाद नई इंतखाबी फहरिस्तों का मसला पैदा होना है। इंतखाबी फहरिस्तें भी कम से कम 1 माह तो लेंगी या 2 महीने लग सकते हैं। फिर इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने सेक्शन 57 के तहत शेड्यूल जारी करना है। वो तकरीबन 60 दिन का प्रोसीजर है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है, आया हुकूमत ने 5 अगस्त को जो हल्का बंदियों का मर्दमशुमारी के बारे में नोटिफिकेशन किया, अगर इसको कलअदम करार दिया जाता तो इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात करवा देगा। फिर इलेक्शन के दरवाजे जल्दी खुल जाएंगे। बर वक्त इलेक्शन नहीं होते तो इसका मलबा निगरान हुकूमत पर गिरेगा। निगरान काबीना बर वक्त इलेक्शन करवा सकेगी या नहीं, और क्या ये काबीना इस काबिल होगी कि मुल्की मामलात को संभाला जा सके? इस वक्त ये सबसे अहम सवाल है। निगरान काबीना में बिलाशुबा अपनी अपनी फील्ड में तजुर्बा रखने वाले अफराद को शामिल किया गया, लेकिन देखना यह है कि वज़रा माजी के तजुर्बे से फायदा उठाते हुए अपनी अपनी वजारतों में परफॉर्म भी कर पाते हैं या नहीं। निगरान काबीना अपना फर्ज अव्वलीन समझते हुए बर वक्त इंतखाबात करवाती है या नहीं। निगरान काबीना खुद को लंबा खींचती है या डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रखती है। निगरान काबीना को देखें तो इसमें सवाए सरफराज भुगते के बाकी सबके सब टेक्नोक्रेट शामिल हैं। सियासी तज्जियाकारों का ये कहना है, टेक्नोक्रेट तर्ज की निगरान काबीना मुल्की मामलात को चलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, और अगर ये काबीना ऐसा करने में कामयाब हुई तो इसकी मुद्दत में इजाफा भी हो जाएगा। अगर इंतखाबात के इनेकाद की बात अगले साल फरवरी-मार्च से भी आगे चली गई तो फिर शायद ये काम सालों पर मुहित हो जाएगा। निगरान काबीना अपना फर्ज अव्वलीन समझते हुए बर वक्त इंतखाबात करवाती है या नहीं। निगरान काबीना खुद को लंबा खींचती है या डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रखती है। निगरान काबीना को देखें तो इसमें सवाए सरफराज भुगते के बाकी सबके सब टेक्नोक्रेट शामिल हैं। सियासी तज्जियाकारों का ये कहना है, टेक्नोक्रेट तर्ज की निगरान काबीना मुल्की मामलात को चलाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, और अगर ये काबीना ऐसा करने में कामयाब हुई तो इसकी मुद्दत में इजाफा भी हो जाएगा। अगर इंतखाबात के इनेकाद की बात अगले साल फरवरी-मार्च से भी आगे चली गई तो फिर शायद ये काम सालों पर मुहित हो जाएगा।